नमस्कार साथियों, आर के बी एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि सभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं चल रही है और 9 से लेके 12वीं तक की जो भी हिंदी व्याकरण है, इस सभी को मैं आपको समझाने वाला हूँ। आगे जो चल रहा था स्वर संधि, तो मैं आज आपको स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो बताने वाला हूँ। चलो तो आज से हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था स्वर संधि की परिभाषाएं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्वर संधि इनके कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे हम स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण कहाँ से चालू होते हैं, दीर्घ स्वर संधि होती क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है ह्रस्व दीर्घ स्वर। ह्रस्व दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ। इनके बाद यदि क्रमशः ह्रस्व या आ, ई, उ स्वर आए तो को मिलाकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। मतलब ये छोटे छोटे स्वर के अक्षर आएंगे, जैसे आ है, ई है, उ है। यदि इनके बाद में भी यदि ये आए, आ, ई, उ, तो इनको जोड़ के हम क्या बना सकते हैं, जैसे कि आ के बाद में यदि ये आई, ई, उ, तो ये बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे आ, ई, छोटा, छोटी, छोटा ऊ। इनके साथ में यदि छोटी, छोटा, छोटी, छोटा ऊ का मिलान करेंगे तो यहाँ पर बड़ा आ वर्ण बनेगा। आप देखो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ से अपन चलते हैं। उदाहरण जैसे कि आ प्लस आ, छोटा और छोटा आ को अपन मिलाते हैं तो आ वर्ण बनेगा। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, यहाँ पे उदाहरण आया है। स्व प्लस अर्थी, यहाँ पर हो गया स्वार्थी। देव प्लस अर्चन, यहाँ पे हो गया देवार्चन। इधर क्या छोटा, इधर छोटा, इधर छोटा, इधर छोटा, इधर छोटा, इधर छोटा। इन छोटा, ये छोटा आवर्ण और इस छोटा आवर्ण को मिलाकर यहाँ पर बड़ा आवर्ण, मतलब बड़ा की मात्रा बन रही है। ये धर्मार्थ में ये बड़ा आवर्ण आ की मात्रा बन रही, स्वार्थी में ये बड़ा बन रहा है, देवार्चन में ये बड़ा बन रहा है। कुल मिलाकर छोटे छोटे अक्षरों का मिलान, स्वर अक्षरों का मिलान कराने से जब बड़ा स्वर का अक्षर बनता है या बड़ी मात्रा बनती है तो वो काय के अंतर्गत रखी जाती है? दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती है। चाहे बड़ा की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो और बड़ा ऊ की मात्रा हो, ये सारे काय के अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ये सभी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि देव, आ और आ को अपन ने मिलाया तो देव, देव प्लस आले, तो ये हो गया देवालय। नव प्लस आगत, नवागत। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। देव प्लस आगमन, देवागमन। ध्यान से देखना है यहाँ पे मैंने काय का मिलान करा है, छोटा और बड़ा का। यदि एक साइड, एक पक्ष में छोटा वर्ण हो और दूसरे पक्ष में बड़ा आ वर्ण हो तो भी बड़ा की मात्रा ही बनेगी। जैसे देव आ, देव में आ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे बड़ा है। देव नव में छोटा और आगत में बड़ा, तो यहाँ भी बड़ा आ की मात्रा बन रही है, यहाँ भी बड़ा आ वर्ण बन रहा है। सत्य में छोटा आ वर्ण और आग्रह में बड़ा आ वर्ण, इन दोनों को मिलाएंगे तो भी बड़ा आ वर्ण की मात्रा बनेगी। देव में आ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे आगमन में बड़ा। यदि इनको मिलाएंगे तो देवागमन। जैसे कि देव प्लस आले, देवालय। नव प्लस आगत, नवागत। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। देव प्लस आगमन, देवागमन। इन सभी में बड़ा आ की मात्रा बन रही है और ये बड़ा आ की मात्रा कैसे बन रही है? यदि इस साइड हम देखें तो सारे छोटे आ रहे हैं और इस साइड यदि हम देखें तो बड़ा आ वर्ण आ रहा है। इन दोनों को मिला देने से, मतलब इन दोनों को मिला देने से ये बड़ा आ वर्ण बन रहा है या बड़ा आ की मात्रा बन रही है। तो मैंने आपसे बोला था या तो एक पक्ष में छोटा आ वर्ण हो
चाहे दूसरे पक्ष में बड़ा आ वर्ण हो। यदि इन दोनों को मिला दें तो एक बड़ा आ वर्ण की मात्रा बन जाती है या बड़ा आ वर्ण तैयार हो जाता है। तो उसी को हम छोटे छोटे अक्षरों को या छोटे से बड़े अक्षरों का मिलान कराते हैं तो भी बड़े आ वर्ण का निर्माण होता है या बड़ा आ की मात्रा बनती है। तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि का ही भेद माना जाता है या दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यदि दोनों आ बड़ा, इधर क्या अपन बड़ा आ वर्ण ले लेते हैं, इधर छोटा आ को ले लेते हैं तो भी यहाँ पर बड़ा आ वर्ण तैयार होता है। जैसे परीक्षा, परीक्षा प्लस अर्थी, सीमा प्लस अंत, दिशा प्लस अंतर, रेखा प्लस अंश। ध्यान से देखना यहाँ पे परीक्षा में आ वर्ण आया और यहाँ पे छोटा आ वर्ण आया तो यहाँ पे हो गया परीक्षार्थी। परीक्षार्थी में ये बड़ा आ की मात्रा बन चुकी है। सीमा में ये बड़ा आ, सीमा में यहाँ पे बड़ा आ आया हुआ है और यहाँ पे अंत में छोटा आ आया है। इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा बनी सीमांत। दिशा में बड़ा आ और अंतर में छोटा आ, इन दोनों को मिला देने से यहाँ पे हो जाता है दिशांतर। रेखा में बड़ा आ और अंश में छोटा आ, इन दोनों को मिला देने से यहाँ पे हो जाता है रेखांश। तो यहाँ मैंने आपसे बोला था इधर क्या तो बड़ा आ वर्ण आ जाए चाहे इधर छोटा आ वर्ण आ जाए, लेकिन इन दोनों को मिला देने से बड़े और छोटे वर्णों का मिलान कर देने से बड़ा की मात्रा ही तैयार होती है। तो वो काय का उदाहरण मानी जाती है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण मानी जाती है। इसी तरह अपन आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि महा प्लस आत्मा, ये हो गया महात्मा, मतलब अब यहाँ पर दोनों बड़े वर्ण हैं और बड़े वर्ण से ही बड़ा की मात्रा या बड़ा वर्ण का भी निर्माण हम कर सकते हैं। बड़े से बड़े को मिलाएंगे तो भी बड़ा बनेगा, छोटे को मिलाएंगे तो भी बड़ा वर्ण बनेगा, छोटा आ और बड़ा आ को भी मिलाएंगे तो बड़ा बनेगा। जैसे माँ प्लस आत्मा महात्मा, विद्या प्लस आलय विद्यालय, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, महा प्लस आनंद महानंद। यहाँ पे कौन सा वर्ण आ रहा है उच्चारण में, ये बड़ा। आले में इस पक्ष में भी कौन सा वर्ण आ रहा है, आ वर्ण। तो बन कौन सा रहा है यहाँ पे, आ वर्ण, मतलब बड़ा आ की मात्रा। जैसे महा प्लस आत्मा में महात्मा, विद्या प्लस आले में ये विद्यालय, वार्तालाप में ये बड़ा की मात्रा वार्तालाप, महा प्लस आनंद महानंद। मतलब बड़े बड़े वर्णों को मिलाकर भी हम छोटा वर्ण बड़ा वर्ण तैयार कर सकते हैं। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। इसी प्रकार यदि हम ई पे जाएं तो छोटी ई और छोटी ई को मिलाएंगे तो बड़ी की मात्रा का निर्माण होगा। मैंने आपसे पहले बोल दिया था छोटे छोटे अक्षरों से मिलाकर जब हम बड़ा अक्षर तैयार करते हैं या बड़ा वर्ण बनाते हैं तो उसको हम दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे अति, यहाँ पर छोटी को मिलाकर बड़ी की मात्रा तैयार करी या बड़ी ई बनाई है हम, अति प्लस इव, अतिव, यहाँ पर छोटी यह हो गई बड़ी अतिव। कवि प्लस इंद्र, यहाँ पे ये बड़ी हो गई मुनि प्लस इंद्र, यहाँ पे ये बड़ी हो गई कपि प्लस इंद्र, ये हो गया कपिंद्र। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। इस पक्ष में सारी छोटी की मात्रा आ रही है, ये कैसे आ रही, ये छोटी की मात्रा अति, कवि, मुनि, कपि, रवि। अब फिर इधर भी अपन देखें इव, इंद्र इंद्र इंद्र, तो इसमें भी क्या आ रहा है, ये छोटी ई बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ भी छोटी बनी हुई है और इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा तैयार हो जाती है। जैसे अति प्लस इव अतिव है ना, कवि प्लस इंद्र कविंद्र है ना, मुनि प्लस इंद्र मुनीन, और कपि प्लस इस कपिस, रवि प्लस इंद्र रविंद्र।
तो इस तरह छोटी ई की मात्रा को मिलाकर हम बड़ी ई की मात्रा तैयार करते हैं। ये भी दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण माना जाता है। यदि अपन वापस यदि इधर देखें यदि रजनी, यदि छोटी इधर भी छोटी बड़ी, इधर भी बड़ी है, या फिर इधर कैडी अपन छोटी रख देते हैं या इधर कैडी बड़ी ही होती है, एक समझने वाली बात है। चाहे ये बड़ी इधर आ जाए या फिर इसको अपन इधर रख देते हैं छोटी को, तो भी यहाँ पे बड़ी की मात्रा ही बनेगी, यहाँ भी बड़ी की मात्रा बनेगी, और यहाँ यदि बड़ी ई और बड़ी ई का मिलान करा तो भी बड़ी ई की मात्रा ही बनेगी। और अंत में यदि शुरुआत में मैंने आपको बताया था छोटी ई और छोटी ई प्लस छोटी ई को भी मिलाएंगे तो कौन सी मात्रा बन जाएगी, ये बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। तो इस प्रकार इन सभी मात्राओं से काय का मिलान काय कौन सी मात्रा तैयार होती है, बड़ी ई की मात्रा तैयार होती है। तो ये मैंने आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे शॉर्टकट में बताया हुआ है। तो इसको अपन थोड़ी देर के लिए इसको अपन भूल जाएं। ये मैंने आपको यहाँ से बताया बड़ी ए और बड़ी ई को मिलाएंगे तो भी बड़ी ई की मात्रा बनेगी। जैसे रजनी में रजनी प्लस इस, इसका विग्रह करा अपन ने, तो इसमें कौन सी मात्रा बनी, बड़ी, और इसमें कौन सी मात्रा बनी, बड़ी, और इसको मिलाएंगे तो बड़ी ई। तो यहाँ पे रजनीश ये बड़ी, योगी प्लस ईश्वर, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा हुई, यहाँ भी बड़ी, तो इन बड़ी को मिलाएंगे तो भी योगेश्वर बनेगा। जानकी, इसमें बड़ी और इसमें बड़ी, जानकी प्लस इस, तो इसको बड़ी बड़ी को भी मिलाएंगे तो यहाँ जानकी बनेगा। नारी में बड़ी, ईश्वर में बड़ी ई, यदि इन दोनों का मिलान कराएंगे तो ये क्या हो जाता है, नारीश्वर। यदि बड़े बड़े अक्षरों का मिलान भी कराते हैं तो बड़े अक्षर या बड़ी मात्रा तैयार होती है, उसको भी हम दीर्घ स्वर संधि में रखते हैं। अब यहाँ पर वैसा को वैसा ही छोटा ऊ को मिलाएंगे या बड़ा ऊ को मिलाएंगे, या बड़ा ऊ और बड़ा ऊ को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ, इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा का निर्माण होता है। जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, जैसे भानु प्लस उदय, तो यहाँ पे छोटा ऊ आया हुआ है इस कक्ष में, और इधर कैडी भी छोटा ऊ, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा बन रही है, बड़ा ऊ का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे शब्द बन रहा है भानुदय। जैसे विदु, विदु प्लस उदय, यदि यहाँ भी छोटा हो और यहाँ भी छोटा हो, विदु और उदय को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कौन सी मात्रा तैयार हो जाती है, बड़ा ऊ की मात्रा, शब्द बन जाता है विदु दे। गुरु, यहाँ पे छोटा ऊ लगा हुआ है, उपदेश में छोटा ऊ लगा हुआ है, यहाँ इन दोनों का मिलान कराते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कौन सी मात्रा आ जाती है, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाती है, शब्द तैयार हो जाता है गुरु उपदेश। लघु में छोटा ऊ, उत्तर प्लस उत्तर, इसका अपन विग्रह करते हैं तो यहाँ भी छोटा ऊ यहाँ भी छोटा ऊ, इन दोनों को मिला देते हैं अपन, तो यहाँ पे बड़ा ऊ वर्ण तैयार हो जाता है। एक बार और मैं आपको समझा रहा हूँ, इस साइड तो पूरे छोटा ऊ की मात्रा आ रही है, इधर इस पक्ष में भी पूरे छोटा ऊ की मात्रा आ रही है। इन शब्दों को जैसे भानु प्लस उदय, भानुदय, विदु प्लस उदय, विदुदय, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, है ना, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। तो इस प्रकार के बड़ा ऊ का निर्माण होता चला जाएगा। छोटा ऊ की मात्राओं को मिलान, छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर हम बड़े वर्ण का निर्माण करते जाएंगे या बड़ा की मात्रा का निर्माण करते जाएंगे तो वो दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण माना जाएगा, और इस प्रकार दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। यदि एक पक्ष में छोटा हो और दूसरे पक्ष में बड़ा हो तो भी बड़ा ऊ वर्ण या बड़ा ऊ की मात्रा ही तैयार होती है। लघु, लघु में छोटा ऊ, उर्मी में इस पक्ष में बड़ा ऊ, फिर धातु, धातु में छोटा ऊ और इधर कैडी बड़ा ऊ, फिर यहाँ पे सिंधु में छोटा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ उर्मी में, साधु में छोटा ऊ और ऊर्जा में बड़ा ऊ, इधर तो छोटा ऊ वर्ण है यहाँ पे और यहाँ पे
बड़ा ऊ है, तो इन दोनों को मिला देने से भी कौन सा वर्ण तैयार होता है? इन दोनों को मिला देने से भी बड़ा ऊ की मात्रा का ही निर्माण होता है। जैसे कि लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी, धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा, ये धातु उष्मा है ना। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी, साधु प्लस ऊर्जा, साधु ऊर्जा। तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। फिर आगे अपन चलते हैं गुण स्वर संधि। अब अपन गुण स्वर संधि में यदि दीर्घ स्वर संधि में यदि बड़ा हुआ है, यहाँ भी बड़ा हुआ है, तो दोनों पक्ष में यदि बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी, दीर्घ स्वर संधि के लास्ट वाला पॉइंट है, तो भी बड़ा ऊ वर्ण तैयार होगा। यदि इस पक्ष में भी बड़ा ऊ हो, इधर भी बड़ा ऊ हो, तो यहाँ भी कौन सी मात्रा बनेगी? बड़ा ऊ। तो इस प्रकार यहाँ पे बड़ा ऊ बनेगा और आगे हम शब्द का निर्माण करते चले जाएंगे। अब सबसे नीचे अपन दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दीर्घ स्वर संधि का गुण, मतलब स्वर संधि का दूसरा प्रकार होता है गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि इसमें एक पक्ष में छोटा और यदि बड़ा हो, यदि इसका मिलान हम काय से कराते हैं? छोटी से या बड़ी से, तो भी ये ए बनता है। यदि इस छोटा और इस बड़ा के बाद यदि छोटा हुआ है और इधर क्या है? बड़ा हुआ है, तो इससे क्या बनेगा? ये वाला ओ, ओ की मात्रा का निर्माण होता है। छोटा और छोटा के बाद में यदि ऋषि आता है, तो यहाँ पर ऋषि का क्या हो जाता है? यहाँ पे अर हो जाता है। तो इसको हम गुण स्वर संधि कहते हैं। यदि आ के बाद कोई स्वर का वर्ण ई, उ, या ऋषि आए, तो इनका मिलान धीरे धीरे कराते जाते हैं, तो ए, ओ और अर का निर्माण होता चला जाता है। वो काय के अंतर्गत रखा जाता है? वो गुण स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाता है। और वो उदाहरण कौन सा होता है? वो गुण स्वर संधि का ही उदाहरण होता है। मैं आपको यहाँ पे फिर जोड़ के बता रहा हूँ। जैसे आ और आ के बाद ये छोटी और बड़ी आई, तो यहाँ पे ए बन जाता है। यहाँ पे छोटा और बड़ा, उनके बाद में यदि छोटा हो और बड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ओ की मात्रा बन जाती है। यदि बड़ा, छोटा और बड़ा को मिलाते हैं ऋषि से, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण तैयार हो जाता है या कौन सी मात्रा? अर की मात्रा तैयार हो जाती है। ये अर कहाँ पे लगता है? ये वाला, ये अर। इस प्रकार तो अपन फिर मैं आपको आगे उदाहरण की ओर ले जाता हूँ। जैसे महा प्लस इंद्र, महा और इंद्र को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कौन सा? महेंद्र, ये महेंद्र। महा प्लस इंद्र को जोड़ेंगे तो महेंद्र, नर प्लस इंद्र को जोड़ेंगे तो नरेंद्र, महा प्लस इसको जोड़ेंगे तो महेश। जोड़ना नहीं है, मतलब इनका मतलब एक ही मात्रा का निर्माण यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ही मात्रा का निर्माण कैसे हो रहा है? यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है, यहाँ छोटा एक की मतलब छोटी की मात्रा है। यहाँ इस पक्ष में कौन सी छोटी की मात्रा, और इनको मिलाने से काय का निर्माण हो रहा है? एक ही मात्रा का निर्माण हो रहा है। ये वाला स्टेप है। छोटा या बड़ा को हम मिलाएंगे काय से? छोटी या बड़ी को, तो एक ही मात्रा का निर्माण होगा। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, महा प्लस ईश महेश, है ना। राका प्लस ईश, तो इसको अपन बोल सकते हैं राकेश। फिर लंका प्लस ईश, लंका में ये आ वर्ण छोटा और इसमें ये बड़ी, तो लंकेश, लंकेश। देव प्लस ईश, देव प्लस देवेश, इसको अपन बोलते हैं देवेश। तो यहाँ पे काय का निर्माण हो रहा है, एक ही मात्रा का निर्माण हो रहा है। और वो काय से? छोटा, यदि या तो छोटा बड़ा वर्ण आ रहा है और बड़ी की मात्रा का मिलान कराएंगे तो ये वर्ण बनेगा, एक ही मात्रा बनेगी। या ए
छोटा और बड़ी छोटी ई को मिलाएंगे एक ही मात्रा का निर्माण हुआ। बड़ा बड़ा आ वर्ण और बड़ी ई को मिलाएंगे तो एक ही मात्रा का। बड़ा आ और बड़ी ई को मिलाएंगे तो एक ही मात्रा। आ और बड़ी ई को मिलाएंगे तो ए की मात्रा। और छोटा आ और बड़ी ई को मिलाएंगे एक ही मात्रा। छोटा आ और बड़ी ई को मिलाएंगे तो ये एक ही मात्रा। तो ये सारे महेंद्र, नरेंद्र, महेश, राकेश, लंकेश, देवेश। और यदि एक और उदाहरण देखें, सुर, सुर प्लस ईस, यदि इसको भी अपन विग्रह करते हैं जैसे कि सुर है, तो इसमें भी जो एक ही मात्रा जो आई है ये यहाँ पे छोटा और यहाँ पे ये बड़ी, तो इसका मिलान कराते हैं तो ये वाली कौन सी मात्रा तैयार होती है? एक ही मात्रा तैयार होती है। फिर आगे की ओर अपन चलते हैं। ये वाली स्टेप मैंने आपको बता दी। अब छोटा और बड़ा आ को मिलाकर, छोटा आ और बड़ा आ को काय से मिलान कराते हैं? छोटा ओ और बड़े ओ से। तो यहाँ पे ओ की मात्रा का निर्माण होगा जो कि हम आगे देखने वाले हैं। जैसे परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। तो यहाँ तो एक ही मात्रा बनी हुई है। पुष्प प्लस इंद्र, ये पुष्पेंद्र, ये काय का उदाहरण है। ये तो यहाँ पे छोटा और ये को मिलाकर वही एक ही मात्रा का निर्माण हुआ। नर प्लस उत्तम, तो यहाँ पे छोटा, अब ये ऊ से बना रहे हैं नरो, ये उत्तम, ये बड़ा, मतलब ओ की मात्रा का निर्माण होता है। यहाँ पे छोटा हो, यहाँ पे छोटा हो, तो यहाँ पे क्या बन गया? ओ का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे छोटा और यहाँ पे ओ को मिलाएंगे तो ग्राम प्लस उदय, ये बड़ा ओ की मात्रा बनी ग्रामोत्थान। ये ऐसे दूसरे शब्द का निर्माण होता है। विवाह प्लस उपरांत, तो विवाह, विवाह उपरांत, ये वाला ये हो गया विवाह उपरांत, इसका उदाहरण। ये ओ की मात्रा का निर्माण हुआ। फिर मरण प्लस उपरांत, मरणो, है ना, उपरांत, है ना। ये यहाँ पे क्या बना? मतलब यहाँ तो छोटा का उच्चारण हो रहा है या मरण, और यहाँ पे ऊ का हो, आ और ऊ को मिलाएंगे तो भी ओ ही बनेगा। यदि आ यहाँ पर ग्राम प्लस उदय, यदि इसको जोड़ेंगे तो ग्रामो दे, ये बड़ा ऊ बना। आ और ऊ उनको जोड़ेंगे तो ग्रामो, ग्रामो दे, यहाँ पे उत्थान लिखा हुआ है तो ग्रामोत्थान। और यहाँ पे देखें महा प्लस ऋषि, तो मैंने आपको बताया था यदि आ का मिलान या फिर इस वाले आ का मिलान काय से कराते हैं? ऋषि से कराते हैं। यदि यहाँ पे ऋषि से कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो अर बन जाएगा। तो ये अपन आगे देखेंगे। महा प्लस ऋषि, तो महा, महर्षि, ये बन रहे, ये अर की मात्रा, ये अर का निर्माण हुआ, ये हो गया महर्षि। तो महर्षि भी काय का उदाहरण में आएगा। दीर्घ गुण स्वर संधि के अंतर्गत रखा गया है। जैसे देव में यहाँ पे छोटा और यहाँ पे ऋषि में ये ऋषि, छोटा आ को, ये छोटा आ को और ये ऋषि को अपन ने मिलाया तो यहाँ पे क्या बन गया है? ये अर का निर्माण हुआ। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, है ना। सप्त प्लस ऋषि, ये वाला सप्त, ये बन गया सप्त ऋषि। सप्त ऋषि। इसी प्रकार उत्तम प्लस ऋण, तो उत्तीर्ण ना। अपन यदि यहाँ पे देखेंगे उत, ये वाला ऋण, ये हो गया उत्तीर्ण। तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, यदि इस पक्ष में छोटा, इधर क्या है ऋषि, इधर छोटा, इधर ऋषि,
इधर छोटा और इधर ऋषि। तो इन वर्णों को हम जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आ वर्ण बन जाएगा। और ये आ वर्ण से मिलकर अर हो जाता है। देवर्षि, सप्तऋषि, उत्तीर्ण, है ना, महर्षि, ये सारे ही काय के उदाहरण माने जाते हैं, दीर्घ गुण स्वर संधि के उदाहरण माने जाते हैं। और यदि ये आपको कहीं भी दिखे तो फटाक से आपको क्या लगा देना है, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। आगे की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे कि हो गए 20 मिनट। धन्यवाद साथियों, मैं यहीं पर क्लास समाप्त करता हूँ।